जो पवित्र आत्मा से चलने वाला व्यक्ति होगा वो हर दशा में परमेश्वर के साथ चलेगा। चाहे कैसा भी हालात है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, वो हमेशा धन्यवादी बन के जिएगा और उस दशा में वो संतोष करना सीखेगा, है ना। चाहे हालात आपको बाहर कैसे भी नजर आ रहे हैं ना, लेकिन जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा उसको जब पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करेगा तो वो हर दशा में कैसे जीना सीख जाएगा। उसको बाहर का हालात नजर नहीं आएगा, उसको यही नजर आएगा कि मेरे साथ मेरा जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित खुदा हमारे बीच में मौजूद है। कलीसिया वो महान परमेश्वर, वो सामर्थी और वो ताकत का परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। कलीसिया तो सच में परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में बुलाया, हमें चुना, हमें अंधकार में से निकाला, हमें अपना ज्ञान दिया परमेश्वर ने। क्योंकि हम तो अपने परमेश्वर से क्या थे, हम अपने परमेश्वर से दूर थे, है ना। अपने पिता को नहीं जानते थे, अपने परमेश्वर को नहीं जानते थे, है ना। तो सच में परमेश्वर का ज्ञान हमें मिला कि हमारा परमेश्वर कौन है, हमें बनाने वाला परमेश्वर कौन है। तो और फिर परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, अपना सहायक दिया परमेश्वर ने, हमारे लिए सहायक दिया परमेश्वर ने। तो सच में कलीसिया हमें हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीना सीखें, है ना। तो हम शरीर के अनुसार ना चलें, अपने परमेश्वर ने जो हमें पवित्र आत्मा दिया है हम उसके अनुसार चले, है ना। तो ये परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि शारीरिक व्यक्ति जो शारीरिक दशा में रहता है, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन फिलिपियों में बताता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऐसे विरोधी हैं, है ना। तो सच में परमेश्वर हम लोगों को बताता है, सिखाता है। तो कलीसिया आज जो मैं आपसे वचन शेयर करना चाहती हूँ वो वचन ये है कि परमेश्वर ने हमें सिखाया जो पवित्र आत्मा से चलने वाला व्यक्ति होएगा वो हर दशा में परमेश्वर के साथ चलेगा। चाहे कैसा भी हालात है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, वो हमेशा धन्यवादी बन के जिएगा और उस दशा में वो संतोष करना सीखेगा, है ना। चाहे हालात आपको बाहर कैसे भी नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होएगा उसको जब पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करेगा तो वो हर दशा में कैसे जीना सीख जाएगा। उसको बाहर का हालात नज़र नहीं आएगा, उसको यही नज़र आएगा कि मेरे साथ मेरा जीवित परमेश्वर है ना। तो कलीसिया आज हम एक वचन निकालते हैं, हबक्कूक की किताब से निकालते हैं, हबक्कूक। तो उसमें हम लोग वचन निकालते हैं, इसका 3 का हम लोग 17 में पढ़ते हैं। हबक्कूक जो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है ना, नबी, ऐसे परमेश्वर के दास, ऐसे तो उन्होंने ऐसे लिखा है परमेश्वर के वचन में। हबक्कूक 3 का 17 में लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें और ना दाख लताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। तो सच में कलीसिया जो परमेश्वर को प्रेम करने लग जाते हैं, जिनको परमेश्वर से प्रेम हो जाता है ना, जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लेते हैं, फिर उनको कोई भी हालात ऐसे नज़र नहीं आता, कुछ भी ऐसे उनको हालात नहीं लगता, है ना। तो सच में जिस प्रकार हम हबक्कूक के द्वारा ऐसे सुन रहे हैं, वो कहता है कि चाहे अंजीर के वृक्षों में कहता अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, कहता चाहे
कुछ भी हो जाए, है ना, मतलब चाहे फूल लगे, फूल ना लगे, फल ना लगे, जल पाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, मतलब वहाँ से भी कुछ ऐसे कोई उसके ऊपर फल ना लगे, है ना, और ना खेतों में अन्न उपजे, ना भेड़ बकरियां रहें, ना गाय रहे, ना बैल रहें, तो भी मैं यहोवा के कारण क्या रहूँगा, ऐसे आनंदित रहूँगा, है ना, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। वो मतलब अपना सब कुछ किसको मान रहे हैं, अपने परमेश्वर को, क्योंकि कलीसिया जिसके जीवन में परमेश्वर है ना, उसको किसी भी चीज़ की घटी नहीं हो सकती। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी तरह की कोई घटी ऐसे नहीं होएगी। वो मुझे क्या करता है, हरी हरी चराइयों में लेकर के चलता है, सुखदायी जल के झरने के पास लेकर के चलता है, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है कलीसिया। तो जब आप सच में पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे प्राण से अपने परमेश्वर को प्रेम करना सीख जाओगे, फिर आपको कोई भी हालात नज़र नहीं आएगा कलीसिया, आपको लगेगा ही नहीं कोई हालात है ना। तो उसी प्रकार आगे लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हिरनों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। क्योंकि सच में हमें जो संसार के हालात हैं वो हमें बिल्कुल नहीं ऐसे लगेंगे जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई कर्जे में है, कोई बीमारी में है, कोई किसी तरह के हालात में है। लेकिन जो सच में परमेश्वर को प्रेम करना सीख जाते हैं, फिर उनके लिए वो हालात उनको लगते नहीं है कलीसिया ना, क्योंकि वो हर दशा में क्या करना सीख जाते हैं, संतोष करना, उसी दशा में संतोष करना सीख जाते हैं, है ना। जिस प्रकार हम एक फिलिपियों की पत्री में पौलुस के द्वारा ऐसे सीखते हैं कि पौलुस भी हमें ऐसे सिखा रहा है। फिलिपियों की किताब फिलिपियों 4 अध्याय 4 का हम लोग पढ़ते हैं 11। तो इसमें लिखा है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ, है ना। हम देखते हैं कि पौलुस ने कितना कुछ सहा, है ना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस ने कितना कुछ सहा है अपने जीवन में ना। उसने लिखा है कि कितनी बार तो उसने बैंतें खाई हैं, कोड़े खाए हैं, कितनी बार जेल खानों में गया, कितनी बार वो भूखा रहा, कितनी बार मतलब उसको जाड़े में रहना पड़ा, बिना कपड़ों के रहना पड़ा, कितनी बार उसको ऐसे वो कितने दिन तक समुद्र में डूबा रहा, है ना, कितनी बार उसका जहाज़ टूट गया, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है ना। तो वो कहता है कि मैंने मतलब भूखा रहना भी सीखा है और घटना और बढ़ना और हर दशाओं में मैंने तृप्त होना ऐसे सीखा है। तो सच में कलीसिया जो खुदा को प्यार करते हैं और खुदा के आत्मा के अनुसार चलना सीख जाते हैं, तो वो हर दशा में क्या हो जाते हैं, ऐसे तृप्त होना सीख जाते हैं, है ना। हर दशा में संतोष करना सीख लेते हैं ना। तो कोई हालात उनको लगता ही नहीं कि ये बहुत बड़ा हालात है, उस हालात में वो चिंता नहीं करते, परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, हालात में रोते नहीं है, पीटते नहीं है, चिल्लाते नहीं है। हालात में भी क्या करते रहते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे साथ हो परमेश्वर, आप हमारे साथ हो परमेश्वर ना। तो सच में कलीसिया हमें ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है और पौलुस आगे कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि ये सब करने की सामर्थ हमें कौन देता है, हमारा परमेश्वर। सामर्थ ताकत हमें कौन देता है, हमारा परमेश्वर देता है। और पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ ऐसे कर सकता हूँ। हर हालात को हम लोग पार कर सकते हैं जो परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास है ना।
खुदावंद का सहायक हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमें बल देता है, हमें ताकत देता है, हमें उस हालातों से निकलने के लिए बुद्धि और समझ देता है, हमारे हृदय में संतोष डालता है, सब्र डालता है, धीरज डालता है। हमारा परमेश्वर है ना, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर क्या करता है, काम करता है। तो कलीसिया, आज के वचन के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ कि पिता हर बात में हमें क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं और हमें बार बार ऐसे उत्साहित करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलना कैसे है ना। जो पवित्र आत्मा से चलने वाला व्यक्ति होएगा उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होएंगी, कौन कौन से गुण होंगे, ये पवित्र आत्मा से चलने वाला व्यक्ति होएगा है ना, जो किसी भी हालात को हालात नहीं समझेगा है ना। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है, जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, सब बातें मिलकर उनके लिए क्या उत्पन्न करती हैं, ऐसे भलाई को उत्पन्न करती हैं ना। तो जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो सारी बातें उनके लिए क्या बन जाती हैं, ऐसे भलाई की बन जाती है ना। तो सच में कलीसिया, हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से कि खुदावंद हमें हर हालात में जीना सिखाते हैं, बढ़ना घटना, हर हालात में हमें संतोष करना, धीरज करना, सब्र करना हमें सिखाते हैं। तो इस बात के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, हम सबको भी इन बातों से सीखना है, इन वचनों से सीखना है, क्योंकि जो जो चीज़ें हमारे परमेश्वर ने इन वचनों में लिख करके दी हैं वो हमारे सीखने के लिए, ताकि हम सीख कर वैसे ही चलें जैसा जीवन परमेश्वर के दासों ने बिताया, परमेश्वर के सेवकों ने बिताया, नबियों ने बिताया, भविष्यद्वक्ताओं ने बिताया। हम भी परमेश्वर के साथ वैसा ही जीवन बिताएं, शरीर में जीवन ना बिताएं, परमेश्वर के आत्मा में चलें, आत्मा में बढ़ें, अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ मजबूत करें है ना। लगातार ऐसे परमेश्वर के साथ चलते जाएं, कोई हालात हमारे लिए है ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारे हालातों को, सारी बीमारियों को, सारी तंगियों को, सबको क्या कर दिया, क्रूस के ऊपर ऐसे ख़त्म कर दिया है ना। तो सच में कलीसिया, हमें इन बातों के ऊपर भरोसा करना है कि हमारे लिए कोई हालात नहीं है, और अपने मुँह से अंगीकार करना है, वचन का बीज बोना है। जैसा आप वचन का बीज बोगे वैसा आप फल काटोगे। परमेश्वर आपको वैसा ही आशीषित करेंगे, वैसा ही आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सबको आनंदित देखना चाहते हैं, सबको ब्लेस देखना चाहते हैं, सबको आत्मा से चलता हुआ देखना चाहते हैं कलीसिया। तो मेरा ये विश्वास है आज का ये वचन आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, बहुत सारी आशीष दे चुके हैं। आज का वचन आपके लिए बरकत का कारण ठहर चुका है और आपको बहुत सारा आत्मा में ब्लेस कर चुका है आज का वचन। तो कलीसिया, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस परमेश्वर के वचन के लिए। तो कलीसिया, हम जिस प्रकार हम वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आगे से आगे बढ़ाना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, और लोगों तक प्रतिदिन आप भी लाइक करो, कमेंट करो, और प्रतिदिन कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो को आप आगे से आगे शेयर करो, ताकि खुदा का वचन आगे से आगे जाए है ना, और परमेश्वर का काम बढ़े, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचनों को समझते जाए है ना। तो कलीसिया, हम सब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में मन लगाते हैं और धन्यवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आप महान खुदा हो, आप सर्वशक्तिमान खुदा हो मेरे परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हो, आप जलाली परमेश्वर हो पिता, आप सबकी प्रार्थनाओं को, दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर हो खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। पिता, मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद परमेश्वर। तेरे बच्चे सारे जितने हैं प्रभु, जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, वो सब आत्मा से चलने वाले बन चुके हैं परमेश्वर। सबके अंदर तेरा पवित्र आत्मा काम कर चुका है परमेश्वर। कोई भी तेरा बेटा बेटी हालातों को ना देखे, हालातों पर मन ना लगाए परमेश्वर, वो आपकी सामर्थ को देखे परमेश्वर, आप पर भरोसा रखे परमेश्वर। सच में खुदा, आपकी ग्रेस परमेश्वर तेरे बच्चों के जीवन में कार्य कर चुकी है खुदावंद। ये हालातों से पार आ चुके हैं, बीमारियों से पार आ चुके हैं। आज से आपके बेटे बेटियां आजाद हैं। मैं इन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।